हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो एचपीएससी द्वारा प्रकाशित असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए बनाई जा रही है। साथियों, हम जानते हैं कि एचपीएससी ने अगस्त 2024 में 2424 पोस्ट नोटिफाई की थी असिस्टेंट प्रोफेसर की वेरियस सब्जेक्ट्स की। उसके बाद हरियाणा में इलेक्शंस हो गए और इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई जिसमें कहा गया कि एससी कैटेगरी को ओएससी और डीएससी यानी अदर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट में बाइफरकेट किया गया। और ये कहा गया कि ऑनगोइंग वैकेंसी जितनी भी हैं जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जिनमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी भी शामिल थी, इन सब वैकेंसीज में भी ये रूल लागू होगा और उसके बाद इनका एग्जाम होगा। तो एचपीएससी ने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से वो बाइफरकेशन मांगा कि आप हमें बाइफरकेट करके दीजिए, और एक फाइल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने बनाकर भेजी थी एचपीएससी के पास। लेकिन एचपीएससी ने उसमें कुछ कमियां देखी। ये देखा कि खासकर जो बाइफरकेशन करके इन्होंने दिया था उसमें एक्स सर्विसमैन का बाइफरकेशन नहीं हुआ था, और एक्स सर्विसमैन के बाइफरकेशन के लिए वो फाइल वापस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गई और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इसके लिए कंसल्ट किया चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से। इसके साथ ही एक और वैकेंसी थी लेक्चरर की वैकेंसी। लेक्चरर की वैकेंसीज के लिए भी एक फाइल बनाई गई थी, जो और वो भी सीएस ऑफिस भेजी गई थी। अब खबर यह थी कि लेक्चर की वैकेंसीज की फाइल वापस आई और वो फाइल वापस एचपीएससी भी आ गई है, और एचपीएससी ने उसके लिए पोर्टल ओपन भी कर दिया है और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कह भी दिया है कि उनमें से जो भी अभी डीएससी कैटेगरी में फॉल करते हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कीजिए। अब मुद्दा यह है कि लेक्चर की फाइल तो आ गई, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की फाइल का हुआ क्या, वो फाइल है कहाँ। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो फाइल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वापस आ चुकी है। वो फाइल आ चुकी है और जब भी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वो फाइल एचपीएससी को भेजेगी, तब एचपीएससी इसके लिए भी वही प्रोसेस शुरू करेगी जो लेक्चरर वैकेंसीज के लिए किया जा रहा है। लेकिन मेरे कुछ साथियों ने जो इस भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो कई सालों से इस भर्ती के लिए लगे हुए थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे कहा कि ये फाइल अभी सीएस ऑफिस में ही है और ये फाइल वापस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नहीं आई है। मैंने भी अपने सोर्सेज से क्रॉस चेक किया, लेकिन मेरे सोर्सेज आज भी यही कह रहे हैं कि फाइल आ चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में। तो ये दो मुद्दे आ रहे हैं कि एक, जैसे मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में फाइल है, और जो साथी और मेहनत कर रहे हैं उनके भी सोर्सेज हैं और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है, वो कह रहे हैं कि फाइल है सीएस ऑफिस में। लेकिन अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हम एक बात पे जरूर सहमत हैं, आप, मैं और वो सब साथी लोग। वो बात यह है कि फाइल कहीं ना कहीं अटकी जरूर हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी अगस्त में और इन लेक्चरर की वैकेंसीज आई है नवंबर में, लेकिन नवंबर वाली वैकेंसीज की फाइल अब तक क्लियर भी हो चुकी है और उसके लिए दोबारा पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है। लेकिन अगस्त वाली वैकेंसीज के लिए अब तक इस फाइल का ही अता पता नहीं है एक तरह से, ऑफिशियल रूप से। तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की फाइल अटक गई है, और ये किस कारण अटकी है ये हम अभी नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई पर्पसफुली इसे कर रहा हो, या गवर्नमेंट की मंशा हो इस भर्ती को डिले करने की, या ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट्स की इनएफिशिएंसी के कारण, वहां पे बैठे क्लर्क्स के, सुपरिटेंडेंट्स के, इनकी इनएफिशिएंसी के कारण ये फाइल कहीं ना कहीं दब के रह गई है। इस बात पे हम सब लोग आज के दिन एग्री कर रहे हैं, और आप भी समझ पा रहे होंगे, अगर ऐसी कंडीशन बनी है कि बाद में आई हुई वैकेंसीज की फाइल क्लियर हो गई है और हमारी फाइल अब तक क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पे डिले हो गया है और ये फाइल अटक गई है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करें। फाइल कहाँ है इस बात को भूलकर अभी हमें आगे के लिए कोशिश करनी चाहिए। ट्वीट्स और ईमेल्स के लिए तो टाइम नहीं है, ये चीजें हम करके देख चुके हैं, इनका कोई असर नहीं हो रहा है। अभी करना क्या होगा? अभी हमें हायर अथॉरिटीज से मिलना होगा, सीएस ऑफिस में भी मिल के आना होगा और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में भी मिलना होगा। कोशिश ये भी की जा सकती है कि सीएम से भी मिला जाए। अभी वो वक्त आ गया है कि हमें अपने घर से निकलना होगा। इस फाइल के लिए कोशिश करनी होगी कि ये फाइल कैसे भी कंप्लीट होके एचपीएससी में आए और ये भर्ती आगे बढ़े, क्योंकि अभी नेट का एग्जाम हुआ है। नेट का एग्जाम होने के बाद अगर एक बार रिजल्ट आ गया इसका, तो कहीं ना कहीं नए बच्चे जो हैं जो नेट क्लियर करेंगे वो इस बात की डिमांड करने लगेंगे। और ये हम आज घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो जरूर घर से निकलेंगे। हमने देखा कि पिछले बार भी जून के एग्जाम के बाद लोग घर से निकले थे, सीएम से मिले थे, खुल्लर जी से मिले थे, इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो उनको इंक्लूड किया जाए। ऐसे ही अगला ग्रुप भी आएगा, तो लोग कोशिश करने के लिए आगे आते हैं, एक इस भर्ती के कैंडिडेट से आगे नहीं आ रहे हैं। अब समय आ गया कि हमें अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए 1-2 दिन कोशिश करनी होगी कि इनसे मिला जाए। अब ये भी बात मानी जा सकती है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं जा सकता, कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, या कोई लेडी कहेगी मैं तो भाई प्रेग्नेंट हूँ, या मेरे बच्चे छोटे हैं, है ना, चिल्ड्रन का इशू आ जाएगा, या कोई कहेगा मैं बीमार हूँ। अन्य बहाने भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बहाने ही हैं, हो सकता है आपके वैलिड रीजन भी हो। लेकिन अगर आपकी मंशा है, अगर आप चाहते हैं ये भर्ती हो, तो कैसे भी करके आप इन सब चैलेंजेस को छोड़कर आप सामने आइए। एक ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे रहा हूं, ये लिंक है टेलीग्राम का,
और अगर शायद आप यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट में मैं ये डाल दूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा। आप इस ग्रुप से जुड़िए, लेकिन इस ग्रुप से सिर्फ वही जुड़े जो सीरियस कैंडिडेट्स हो इस वैकेंसी के लिए। फालतू के लोग प्लीज ना जुड़े। सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके लिए कोई यूज नहीं है। इस ग्रुप में वही जुड़े जो पंचकुला जा सकता है एक दिन निकाल के अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, सच में आप बीमार हैं, तो आप आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं उन लोगों की जो घर से बाहर निकलेंगे और आपकी और हमारी वैकेंसीज के लिए कोशिश करेंगे। तो इस ग्रुप में कंट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है, आप फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या अन्य किसी तरीके से आप किसी अधिकारी को जानते हैं उनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कौन अधिकारी कहाँ किस समय मिलेगा, ये आप जानकारी जुटा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस ग्रुप का आप हिस्सा बनिए और इस वैकेंसी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए। और मेरा भरोसा रखिए कि इस ग्रुप में सारे के सारे वो लोग हैं जो इस वैकेंसी को निकालने के लिए, इस वैकेंसी को एडवर्टाइज करने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सच में इस भर्ती के लिए जागरूक हैं और इन्होंने मेहनत की है धरातल पे। अपना रोल यही है कि इनकी हम लास्ट मोमेंट पे मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि सबके फाइनेंसेस ड्रेन आउट हो जाते हैं, सबके पैसे खत्म हो जाते हैं, हिम्मत भी टूटती है, कोई और सामने नहीं आता है। तो कम से कम कोई एक ग्रुप अगर हिम्मत कर रहा है तो हम कम से कम उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करके, उन पे विश्वास दिखा के। तो साथियों, इस ग्रुप से जुड़िए और 100, 200, 500 रुपए, 50 रुपए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में आप हेल्प कीजिए। और यकीन मानिए ये एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको पे बैक जरूर करेगा भगवान। इसके अलावा मैं उन यूट्यूब चैनल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खासकर प्रवीण सोनी सर से, कि आप प्लीज अपने चैनल पे भी ये वीडियो बनाइए और आप अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो करिए इस भर्ती के लिए, क्योंकि आप भी एक अभ्यर्थी हैं, आपको काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, आपने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं सोनी क्लासेस ने। तो आप इस मुहिम में साथ दीजिए, एक वीडियो जरूर बनाइए इसके बारे में डिटेल, और जो भी सोनी भाई को जानता है प्लीज ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें उन तक, और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी उन तक पहुंचाइए ताकि उनके एफर्ट से काम जल्दी हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।